नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, ह्रस्व वर्ण, ओष्ठ वर्ण। दोस्तों, जल्दी से आप बताइए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पहले घोष वर्ण की। घोष वर्ण क्या होते हैं? घोष वर्ण को हम दूसरा नाम दे सकते हैं सघोष। घोष या सघोष एक ही बात होती है। और ये क्या होते हैं? इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है। प्लस में क्या आता है? य, र, ल, व और इसमें है भी आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर आते हैं इसमें। तो दोस्तों, सभी स्वर आते हैं। तो दोस्तों, री क्या है? री क्या है? एक स्वर है। और सभी स्वर किस में आते हैं? घोष में। तो एक तो इसका ये राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक तो इसका ये राइट आंसर हो गया। दूसरा, इसमें एक और आंसर सही है। तो दोस्तों, दूसरा है संयुक्त वर्ण भी नहीं है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें तो इसे लघु स्वर, लघु स्वर, इसे लघु स्वर भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं एकमात्रिक स्वर। ठीक है दोस्तों, अब एकमात्रिक स्वर, अब ये होते कितने हैं? ये होते हैं जी 4। कितने होते हैं? 4। पहला ए, छोटी ई, छोटा ऊ और दोस्तों री। तो दोस्तों, इसमें भी री आता है। तो ये ह्रस्व स्वर भी है और घोष वर्ण भी है। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है वो है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? कोयला, साहस, सूरज, विद्यार्थी। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए अब बात करें तो दोस्तों, द्रव्यवाचक जो होते हैं वो जैसे कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे कोयला इसका राइट आंसर है। बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आ सकता है, जैसे पानी, लकड़ी। इसके और एग्जांपल बात करें जैसे पानी, लकड़ी जैसे कोई भी वस्तु वगैरह आती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसमें साहस। साहस क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि साहस को हम महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, और इसे भाववाचक संज्ञा में इसलिए रखते हैं। भाववाचक संज्ञा हो गई इस वजह से। अब सूरज क्या है? सूरज है एक नाम। सूरज क्या है? एक नाम है, और नाम किस में आता है? व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी क्या है जिसके जैसे और हो, जैसे विद्यार्थी है बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए क्या है? एक जाति मानो, एक जाति की तरह, तो इसे जातिवाचक संज्ञा में आता है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कोयला। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चल रहे हैं। अगला जो प्रश्न, दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है? वह द्वार पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को लिखिए। वह द्वार पर खड़ा है, तो क्या होगा? मैं द्वार पर खड़ा हूँ, कोई द्वार पर खड़ा है, वे द्वार पर खड़े हैं, या वह स्वयं द्वार पर खड़ा है।
दोस्तों इसका क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? दो होते हैं, या तो कोई आएगा या कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, अब किस वाक्य में आए हैं इन दोनों में से? तो इसमें आया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में कोई आ गया है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो चुका है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें और शेयर कर दें। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसमें जो दुखाना है शब्द में कौन सी क्रिया है? क्रिया बतानी है कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाम धातु क्रिया है इसमें। क्यों है? क्योंकि दोस्तों दुखाना जो है वो किससे बना है? दुख से बना है। दुखाना शब्द जो किससे बना है? दुख से बना है। दुख से बना है दुखाना। दुखाना। ठीक है दोस्तों, और दुख क्या है? एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, जो संज्ञा और सर्वनाम और बात करें विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक में क्या होता है? किसी और के द्वारा कार्य किया जाता है। किसी प्रेरणार्थक में क्या है? किसी और। प्रेरणार्थक में क्या? किसी और के द्वारा क्या होता है? कार्य किया जाता है, करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5, सर्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। सर्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। तो यह संज्ञा के बाद आते हैं, यह संज्ञा के पहले आते हैं, यह सर्वनाम के बाद आते हैं, यह क्रिया के बाद आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संज्ञा के पहले आते हैं। दोस्तों सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, ये इसकी एक विशेषता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6, ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण को पहचानिए। मतलब ये रोज जो है इसको पहचानना है कि रेखांकित में शब्द में क्रिया विशेषण को पहचानिए। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है ये पहचानना है। स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है। ठीक है दोस्तों, चले बताएं जल्दी से। तो इसमें अब हम बात करें स्थानवाचक को कैसे पहचानते हैं। जब किसी उसका प्रश्न कहाँ में निकल का है उसका अर्थ, तो वो कहाँ होगा? स्थानवाचक होगा। यदि अर्थ निकल का है कब में, तो वो कौन सा होगा? कालवाचक। यदि अर्थ निकल का है कितने में, कितना, तो क्या होगा? परिमाण होगा। और यदि अर्थ निकल का है कैसे, यदि अर्थ निकल का है कैसे में, तो ये होगा रीतिवाचक। अब इसका जो अर्थ क्या निकल रहा है, ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? व्यायाम करते हैं। ठाकुर साहब व्यायाम तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? रोज करते हैं। रोज के समय करते हैं। तो इसका आंसर किस में निकल कर आया? कब में निकल कर आया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों इसका जो अर्थ था वो किस में निकल के आया था? रोज, यानी कब में।
ठाकुर साहब कब व्यायाम करते हैं? रोज करते हैं, डेली करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, उपयुक्त तद्भव शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आएगा? तूफान के कारण यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे ये है खाली स्थान। यहाँ पे दोस्तों डैश लगाना याद नहीं रहा है टाइपिस्ट को। तो दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान है, तूफान के कारण का अवशेष रह गया। यहाँ पे मैंने ये दोस्तों ये जो है यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये स्पेस देना याद नहीं रहा। तो इसमें बताना है तूफान के कारण इनमें से क्या आएगा, फिर का अवशेष रह गया। अहीर, अमेरिका, अटारी या कर्तनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है अट्टालिका। लिका अट्टालिका होता है। अट्टालिका कह सकते हैं एक बड़ी इमारत को। तो वह तूफान के कारण क्या हो गई? उसके अवशेष रह गए, यानी वो ढह गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात। ये ज्ञात है दोस्तों, ज्ञात कीजिए। ये जो है रजो दर्शन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आप बताइए। तो जल्दी से बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा रजो दर्शन का। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो चलिए इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रज प्लस दर्शन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 की बात करें हम, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु। इसमें सब करेक्ट कर लेना। इसमें ये ऑप्शन इसकी जगह कर लेना गारसा द तारसी। गारसा द तारसी, गारसा द तासी। चलिए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, गारसा द तारसी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी गारसा द तारसी हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहला प्रयास करा और ये क्या थे? फ्रेंच वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। और इन्होंने क्या लिखी? तो दोस्तों ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है। चलिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ये सारे ही गलत लिखे हुए हैं, तो दोस्तों इसे कट कर देना। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ये जो होगा वो है उपकूल। बी जो ऑप्शन में है छल कपट। सी जो है ऑप्शन में सुख दुख। और डी जो है ऑप्शन में वो क्या है?
नाक कान, नाक कान। चलिए दोस्तों, अब हम बात करें द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। ठीक है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें छल कपट, सुख दुख, नाक कान, ये क्या है, तीनों द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बात करें उपकूल की, तो उपकूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, पहला पद प्रधान है, इसमें पहला पद प्रधान है इसमें पहला पद प्रधान है, और ये क्या आ गया, पहला पद प्रधान हो इसमें होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक है दोस्तों, वो अव्यय भाव का उदाहरण है उपकूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताना।